अभी ये वाली साड़ी पहनूंगी। साड़ी यार, साड़ी का तो इस बार पहनना ही नहीं हो रहा है, जबकि मैंने 2-3 साड़ी ना इस बार बोल के रखी थी। मैं आनिया से कह रही थी इस बार मैं पूजा में साड़ी पहनूंगी, लेकिन सुबह सुबह इतना मतलब वो हो जाता है कि हो ही नहीं पाता। और हमारी पूजा सुबह सुबह ही होती है, ये नहीं है कि 10-11 बजे हम आराम से करेंगे। नहीं जी, सरन जी जाते हैं तो मैं सुबह सुबह उसी से मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, साथ में अच्छा लगता है। और आनिया घर में ही है आज, लेकिन घर में है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो चलो फटाफट से मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने पहना है ग्रीन कलर का सूट। इसमें ले रही हूँ दुपट्टा ये, लेकिन ये इसका दुपट्टा नहीं है। ये दीपावली में निष्का लेके आई थी, तो मैंने अभी सिलाया नहीं है, वो ऐसे ही रखा है। और अब सिलाऊंगी उसको। शादी में ना है सादा सिंपल, ज़्यादा वो नहीं है, दुपट्टा ही उसका है ये थोड़ा वैसा। लेकिन गर्मी का मतलब मौसम है, अप्रैल में शादी है, तो फिर मैंने कहा तभी सिलाऊंगी। आने जाने में ही पहन लेंगे या फिर वहीं पहन लेंगे, है ना, चेंज करने में। तो चलो ये वाला दुपट्टा ले लिया है मैंने, नया है बिल्कुल। तो मैं इसको पूजा में पहन रही हूँ, मैंने कहा आज पहनते हैं पूजा में, अच्छा लगेगा। और जो मैंने पहना है ना, 1 मिनट, ये जो मैंने पहना है ना, इसका दुपट्टा नहीं है नखून में। जो बार बार इसी पे मेरा ध्यान जाता है, क्योंकि ये बहुत फंस रहा है, पता है। बाल काटने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ये बार बार जरा सा भी बालों में लगता है ना, एकदम से जान निकल जाती है। क्योंकि अब ये थोड़ा सा अटका हुआ है, और रोज डेली इसको दिखा रही हूँ आप लोगों को उंगली टेढ़ी कर करके कि ये मेरा नाखून अभी है। जनवरी में शायद हुआ था, दिसंबर में पता नहीं, जनवरी में 2 से 3 महीने हो गए, अभी ये निकला नहीं है। और मतलब आ चुका है, नाखून तो आ गया है, लेकिन ये अभी आधे का टुकड़ा, आगे का हिस्सा थोड़ा सा ना ये बचा हुआ है, तो बहुत दर्द होता है इसमें। और अनुष्का कह रही थी मम्मी तुमने आपके मंगलसूत्र नहीं पहना। मन का लंबा वाला तो मैंने निकाला ही नहीं है, छोटा वाला रखा है, आने जाने में कभी भी डाल लेती हूँ। मैं सोच रही थी उसको पहनती हूँ, तो वो निकाल के रखा है, वो डालूंगी अभी। अच्छा रहता है पूजा में सारा श्रृंगार करके बैठना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। सिंदूर बिंदी लिपस्टिक बस लग जाए यही बहुत है। और सरन जी कह रहे थे मैं क्या तुम्हें रोकता हूँ। मन का रोकते नहीं हो, लेकिन जो सुबह सुबह होती है ना भागम भाग, तो वही नहीं हो पाता। और आज आनिया घर में है, देखते हैं तबीयत ठीक होगी तो शाम को जाएंगे। लेकिन रात शाम उसको ना जुकाम से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जुकाम से होता है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, डेली मैं बोलूँ इस चीज़ को, लेकिन कहते हैं ना जुबान पे आ जाती हैं चीज़ें जब हम उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि शाम को जब उसको प्रॉब्लम होती है ना, उठ के बैठती, तो फिर मैं मुझे भी नींद नहीं आती, थोड़ा हो जाता है। कभी मैं उसको हल्दी का दूध दे रही हूँ, दूध तो हमने बंद कर दिया हल्दी का, लेकिन हल्दी भून के दी, खांसी भी उठ रही थी उसको शाम। तो फिर देखते हैं शाम को, अगर कह रही मम्मी तबीयत ठीक होगी तभी जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू आराम करना। और अभी भी हमने उसको सुबह सुबह नहीं उठाया है, मैंने कहा तू आराम कर। तो चलो अभी चलते हैं, पूजा करेंगे। सरन जी कहेंगे सुबह सुबह बातों में लग गई, बाद में बनाना। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो बोलने दो मुझे, तैयार हो रही हूँ मैं। कह रहे नहीं लेट हो रहा है, और टाइम बहुत है, वो 9:30 के करीब जाएंगे। लेकिन चाय वगैरह फिर ना बाद में ही पीते हैं, पूजा के बाद में ना आजकल हम लोग। वैसे पानी वगैरह पी लिया है अदरक का, वो तो हम डेली ही पीते हैं सरन जी और मैं। आनिया को दे रही थी तो कह रही मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा गले में ना बहुत आराम मिलेगा, गले में उसको बहुत दर्द हो रही है, तो उसकी वजह से ना, कोल्ड की वजह से। तो सिरप वगैरह दी उसको उठ उठ के रात में मैंने 2-3 बार, तो अपनी नींद भी फिर नहीं हो पाती है। और फिर अरु हमारे महाशय हैं, जरा सी जैसे आजकल हवाएं चल रही है ना, तो खिड़की दरवाजे कुछ बजते हैं या कोई थोड़ा सा भी आहट होती है ना, उसको तुरंत, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो, चाहे 3 बज रहे हो, 4 बजे से अरु ने भौंकना शुरू कर दिया। और गाय भी ना बहुत रमा रही थी, मैं सरन जी को बोल रही थी, मैंने कहा इसको कोई प्रॉब्लम है। नीचे ना रोड में बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो चली गई थी फिर थोड़ी देर के बाद। तो मैं इसको चुप करा रही थी, मैंने कहा वो प्रॉब्लम है और तू भौंके जा रहा है। तो बस रात ऐसे ही हो जाती है, तबीयत किसी की भी, एक की भी सदस्य की गड़बड़ हो ना, तो सब डिस्टर्ब होते हैं उसमें, ये हकीकत है। सरन जी को होता है तो भी डिस्टर्ब होना है, मुझे तो दोनों के साथ होना है। मुझे होती है तो मैं नहीं उठाती हूँ उन लोग, लेकिन वैसे हो जाते हैं ये। तो शाम ऐसे ही रहा। चलो दुपट्टा लेते हैं, चुन्नी दुपट्टा जो भी बोलो, और करते हैं पूजा। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। आज मैंने देखो कितनी बड़ी बिंदी लगाई है। हम्म, सरन जी हंस रहे थे, कह रहे लगाती क्यों नहीं हो, लगाया करो, उनको अच्छा लगता है, लेकिन खुद को फिर थोड़ा बुरा लगता है ना, बड़ी बड़ी घर में
बाहर अब तो मेरा बाहर भी जैसे कहीं जाते हैं ना, पहले मैं रेड कलर की बिंदी बड़ी लगा लेती थी नवरात्रों में। जैसे गाने में गए, कहीं कीर्तन हो रहा है तो अच्छा लगता है साड़ी वगैरह पहन के जाओ। अब बिल्कुल मन नहीं होता किसी भी चीज़ का, उन चीज़ों का ना, जैसे कि छोटी हो कोई भी चीज़ हो तो एक एक टाइम होता है ना हर चीज़ का। अब इन चीज़ों का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आनिया हंस रही थी, कह रही मम्मी ठीक करा। अच्छी लग रही है, मन का हाँ। छोटी है नहीं, छोटी भी है डब्बे में ना, फिर नीचे है ड्रेसिंग टेबल में ना, स्टूल में है वो रखी हुई। वो मैं खोलती नहीं, बहुत कम होता है कि मैं उसको खोलूँ। एक दिन साफ करूँगी अब मैं उसको, तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे भाई, शादी आने वाली है तो ये बातें करेंगे बाद में। मिलती हूँ थोड़ी देर में पूजा करने के बाद। करता है गाइस, देखो हमारे यहाँ ये फूल तक नहीं छोड़ता। ये कैसी बकरी आई है हमारे घर, ये देखो डंडी भी उसकी नहीं छोड़ रहा है फूल की। इतना सुंदर फूल था, पूरा खा गया। डंडी डंडी चबा रहा है। अरे ये धनिया पुदीने की डंडी नहीं है आरू, ये धनिया की डंडी भी खा जाता है, पुदीने की भी खा जाता है। और ये देखो ये बकरी मेरे घर में ये गेंदे की डंडी भी खा रही है फूल की, देखो। कौन कौन करता है गाइस बताओ। हमारे घर में फूल की डंडी थी, बहुत सुंदर फूल था, इतना गोल इसके ऊपर था, रेड वाला जो मैरून नहीं आते थे पहले, वो वाला फूल था। और मैं ढूंढ के लेके आती हूँ, मिल जाते हैं इजली, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मैं ज़रूर से डलवाती हूँ जब फूल लेने जाती हूँ। तो टहनी में मतलब एक ही था। वैसे टूटे हुए फूल बहुत सारे हैं, मतलब टूटे हुए नहीं है, जुड़े हुए। जो डंडी में नहीं था ना, वो डंडी में एक ही था, तो ये छीन के लेके आ गया मेरे से। बहुत गंदा बच्चा है ये मेरा, सच में। धनिया की डंडियाँ खा लेता है, धनिया खाने के बाद पुदीने की भी खा लेता है। और बाल सूख गए हैं। हमारी पूजा हो गई है तीसरे नवरात्रि की आज। बहुत अच्छे से की है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी सारे काम हो जा रहे हैं तो पूजा भी जल्दी हो जाती है। बहुत सुकून मिलता है सच में, बहुत अच्छा लगता है। पूजा हमारी हो गई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मैं डेली दर्शन करा रही हूँ, डेली। हाँ, थोड़े ब्लॉग लेट जा रहे हैं मेरे, क्योंकि नेट काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, वाईफाई। तो आज सरन जी बुलाएंगे, कह रहे थे ठीक हो जाएगा, फिर मैं डेली वीडियो डालूंगी, रेगुलर मतलब। और इधर देखो हमारे लड्डू गोपाल, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। जब वैसे सभी के घरों में माता रानी आई हुई है, विराजमान है, और वैसे तो हमेशा ही रहती है हमारे साथ, लेकिन इस समय। और इधर देखो राधे कृष्णा कितने सुंदर लग रहे हैं। इधर हमारे खाटू श्याम बाबा बैठे हैं। ये बैठी है हमारी पूर्णागिरी वाली मैया इधर। और बिंदी ना सुबह मेरी लगी थी टेढ़ी मेढ़ी, अब ठीक लगी है। और यहाँ मेरे को भी खुजली हो रही है, और आनिया को भी ना दाना जैसा हो गया था, फीवर था उसको एक तो बहुत तेज़ वाला, और फिर निकल आया दाना। तो ठीक हो गया, छोटा सा दाना था, हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गर्मी से वैसे। चलो, और अभी मैं बनाने लगी हूँ सिंपल वाले आलू सादा नमक मिर्च के चटपटे। मुँह खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आनिया कह रही होगी सिंपल आलू चटपटे बना दो, और अच्छे लगते हैं, सरन भी खा लेते हैं इस तरह के। तो चलो आज यही बन रहे हैं अभी। और इनके साथ बनेंगे आज पराठे। सरन तो डेली खाते हैं पराठे, ये आनिया भी खा लेंगे। और मैंने आटे में ना सूखी मेथी, मतलब पाउडर वाली जो मैंने पीस के रखी हुई है, कसूरी मेथी मैंने पीस के रखी हुई पत्ते वाली, वो डाला है आटे में, क्योंकि मुँह में नहीं आते पत्ते। और डाली है सारी, सॉरी, अजवाइन भी ऐड की है थोड़ी सी। और मलाई डाली है मैंने आज, जैसे मेथी मलाई के पराठे बनाते हैं, तो इस समय तो मुझे ध्यान नहीं है दिखाने का।
लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी है तो आटा बहुत अच्छा बना है इसका। और मलाई के साथ आटा गूँदे ना तो घी डाल के बनाओ या फिर मलाई डाल के, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो इनको बनने देते हैं। चटनी और ये वाले आलू पराठा बना रही हूँ अभी गरम गरम, और मैंने निकाल लिए हैं डोंगे में बाकी जो बचे थे। आनी और हम खाएंगे बाद में। चलो इनको ढक के रखती हूँ। सच में कुछ समझ में नहीं आया ना नाश्ते में क्या बनाए, तो सुबह सुबह पराठे के साथ बनाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। सिंपल वाले आलू सादा नमक मिर्च के। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर, थोड़ी देर बैठते हैं भाई, आप लोगों से बातचीत करते हैं। और सबको टीका लगा दिया, मेरे नहीं लगाया। तो पूजा हो गई है और बहुत अच्छे से की है आज, क्योंकि आनिया कॉलेज नहीं गई थी तो उसका लंच वगैरह सब कुछ तैयार करना नहीं था, और हमने उसको उठाया भी नहीं क्योंकि उसको रात भी फीवर जैसा हो रहा था। हालांकि जुकाम की वजह से, वैसा फीवर नहीं था कि जो एक जाड़ा लग के चलता क्या है, चढ़ता है ना, क्योंकि सरन जी को भी ना बहुत ठंड लग के फीवर हुआ था उनको अभी। तो अब तो कुछ ठीक है, वो चावल वगैरह भी खा रहे हैं। और कल इतना ठंडा मौसम था फिर भी चावल बनवा लिए, बनकर आनिया नहीं खाएगी तो उसको मैंने बनाए थे नमकीन जवे, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा भी मन करता है जब चावल जैसे खाना खाने का, वैसे भी मन नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता है, जुकाम हो, खांसी हो, फीवर हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई बोलो मत, बस चुपचाप लेटे रहो दवा खा के। और आप लोगों को सामान दिख रहा होगा उसके लिए सॉरी, अभी हटा दूँगी यहाँ से। और बाकी आनिया उधर बैठी हुई है, टीवी देख रही है, अभी पापा उसके चले गए हैं। तो ये यही है, क्योंकि आनिया की एक तो दवाई का वो है पैकेट ऑल आउट रखी हुई है, और उधर विक्स आनिया को लगाई थी शाम, मूव मैंने लगाई थी, क्योंकि ना पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा था, चोट वाले पैर में मेरे। पता नहीं ठंड से हो रहा था, किससे ठंड से ही हो रहा होगा, सरंजी कहते ठंड से होगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि वैसे जोड़ों में दर्द हो रहा हो अभी। तो ठंड से होता है, पता है, जब मैं सॉक्स वगैरह नहीं पहनूँ ना, अब तो फिर इतनी गर्मी में कौन पहनता सॉक्स, तो उससे कल मौसम था ठंडा ज़्यादा, तो लग रही थी ठंड। बाकी आज है तीसरा नवरात्रा और आप लोगों का वेलकम करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और कल मौसम भाई बहुत गंदा हो गया था, इतना तो परसों भी नहीं था जितना कल हो गया मौसम। फर्स्ट नवरात्रि में भी बादल बारिश सब कुछ हुआ था, लेकिन बीच में ना थोड़ा रुक गया था। कल तो पूरा दिन बारिश धीरे 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 जो शुरू हुई है ना, शाम तक होती रही फिर, और मौसम बहुत ठंडा हो गया था। मैं सुबह सरन जी को बोल रही थी कि स्वेटर वगैरह डाल के चले जाओ, तो कह रहे नहीं इतनी ठंडी थोड़ी है, वो परसों जैसा मौसम सोच रहे थे, मतलब ठंडा तो परसों भी था। मैंने उनको उस दिन भी बोला था, तब भी वो लेके गए थे। फिर दोपहर में आए स्वेटर लेके गए, कह रहे, मैंने बोला था ना, कह रहा हाँ। और फिर मेरी मजाक भी बना रहे थे। तो उधर हमारी अनुष्का को भी हो गया, मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से गर्म हुआ बीच में अभी होली के बाद, अब मौसम बिल्कुल बदल चुका है। ऐसा लग रहा था ना कल तो कि दिसंबर वाली ठंड हो गई हो सच में। दूसरा नवरात्रा तो माता रानी ने इतना ठंडा कर दिया, बहुत ठंड थी समझ लो। तो कल मैंने भी स्वेटर पहनी, और आनिया ने तो मैंने उसको निकाल के रखे हुए थे उसके हुडी वगैरह, तो आके उसने भी डाली, और सरंजी भी दोपहर में पहन के गए। और वो पूरा दिन टी शर्ट पहन के रहा था, गर्म कपड़े मैंने उसको उठा के रख दिए। तो मैं कह रही थी अगर नहीं रुकती बारिश तो फिर उसको निकालूंगी, क्योंकि वो उतने ज़्यादा गर्म नहीं पहनता है जितना उनको थोड़ा जो फर होता है ना बालों, उससे उनको थोड़ी गर्माहट होती है। तो वो टी शर्ट में सही रहा था, और बाकी जैसे ही वो लेटा इधर उधर तो मैंने उसको गर्म उसमें बिठा के रखा, बल्कि वो बाहर वाले रूम में पूरा दिन बेड पे ही रहा कल। ठंड में हम उसको नीचे नहीं छोड़ते हैं, गर्मी में वो खुद से नहीं रुकता, वो अपने आप ही नीचे बैठता है। और वही पूजा के समय इतना परेशान करता है, बीच में कहता है कि वो सबसे आगे मैं ही बैठूं। जो हम वो चढ़ाते हैं ना हवन सामग्री वगैरह, तो उसको पता नहीं क्या है, बहुत मतलब आज से नहीं, उसको शुरू से है। जैसे मैं अपने बराबर में बैठाऊंगी साइड में या किट्टू बैठाएगी, वो सोचता है मैं बीच में बैठूँ सबसे आगे जाके। और आज उसने बहुत परेशान करा, जबकि आनिया उस समय नहीं थी, क्योंकि वो कल तो हमारे साथ सुबह ही नहा ली थी, तो पूजा में उसने भी सामग्री वगैरह चढ़ाई। लेकिन आज मैंने उसको बोला आराम से नहाना, तबीयत भी ठीक नहीं है, और ऊपर से जुकाम वगैरह में ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो मैं उसको गर्म पानी करके दूँगी तब नहाएगी वो। तो और धूप निकल आई है, ऐसा नहीं कह रही थी मम्मी पानी लगा दो मेरा, तो उसका पानी करके मतलब दूँगी उसको करके, वो नहाएगी। और बाकी धूप बहुत अच्छी है। मैं भी बैठी थोड़ी देर, अरुण भी बैठा मेरे साथ, हम तीनों ही बैठे थे, आनिया भी बैठी थी बाहर।
लेकिन वो अंदर आ गई उधर, वो टीवी देखने लगी। मन का चल थोड़ी देर बातचीत करती हूँ अपनी फैमिली से। आप सब मेरी फैमिली हो भाई, देखते हो जो भी है। मुझे पता है कि उतनी ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, और कमेंट तो कोई करता ही नहीं है। कोई बात नहीं है, है ना। अच्छा लगे तो कर दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। और बाकी मेरा काम है, कहते हैं ना कि हमारा ये भी हमारा काम है। जैसे खाना बनाना, सफाई का हो गया, वैसे ही मेरा ये काम है। अगर ये जिस दिन नहीं करूँ ना, उस दिन पर अजीब सा लगता है मुझे भी। और आनिया को जुकाम बहुत हो रही है, तो दे के आती हूँ उसको पहले मैं। बहुत जुकाम हो रही है उसको, सच में बहुत परेशान हो रही है। सबसे गंदा लगता है जुकाम होना। फीवर एक बार को आता है, दवा खाते हैं उतर जाता है, हालांकि कोई भी दुख हो अच्छा नहीं होता है। लेकिन जुकाम मुझे सबसे गंदा, ऐसा लगता है इतना धरना ये पूरा बेकार हो गया है, इसको काट के फेंक दो। मैं सरन जी से कहती हूँ, मन कर रहा है इतना पूरा काट के फेंक दूँ जब जुकाम होता है। मैं भी टचवुड बची हुई हूँ, कोई पता नहीं है मेरा। और कल जैसा मौसम हो रहा था ना, मन का अगर ये 2-4 दिन और हो गया तो फिर मुझे भी हो जाएगा। चलो मैं पी रही, मैं देखो एक तो फ्रिज का पानी मैंने बिल्कुल नहीं पिया, आनिया ने भी नहीं पिया था, सरन जी ही पीने लगे थे मिला के। लेकिन जब उनको होता है ना तो इन्फेक्शन से हम सबको होता है। और अनिष्का तो दूर है, फिर भी उसको हो गया। थोड़ा हो जाता है, मौसम का चेंज जो हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है सच में। कि एकदम से गर्म, एकदम से बारिश। और ये मार्च के महीने में कौन सी बारिश है। वो वीडियो आ रही है ना कि सारी चीज़ें देख ली हमने इस महीने में, तो वो हकीकत है। गैस सिलेंडर की देखो कितनी मारामारी हो रही है, चारों तरफ मारामारी हो रही है। और अभी आज ईद भी है, मैं सॉरी, तो जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं उन सभी को ईद की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और भगवान उनकी हमेशा रक्षा करे, और जो भी मनोकामना है उनकी पूरी करे। और आनिया की भी फ्रेंड है, अनिष्का की भी है, तो कह रही थी आनिया मम्मी मैं जाऊंगी, सेवई वाली वो है मतलब ईदी। तो मन का तबीयत ठीक नहीं है तेरी, कैसे जाएगी। फिर कह रही हाँ तबीयत ठीक होती तो सोचती, हालांकि वो कभी नहीं गई है पता है। और उसकी फ्रेंड है अतीफ़ा, उन्होंने बोला भी था बहुत ज़्यादा कि आनिया आना है, लेकिन नहीं जा पाई बेचारी, क्या करे फिर, है ना। तो और फिर वही है ना अकेले का कि छोड़ने जाओ फिर लेने जाओ, ये हो जाता है थोड़ा, तो नहीं हो पाता है। चलो करते हैं आगे के काम, थोड़ी देर मन का रेस्ट करूँगी, उससे पहले आप लोगों का वेलकम करते हैं। तो हो चुका है। और दोपहर में देखते हैं, फास्ट 9 दिन के मैंने नहीं रखे हैं, पहला और आखिरी ही रख रही हूँ मैं। बाकी आखिरी मतलब सातवें पर्व बोलते हैं हमारे यहाँ, लास्ट वाला और पहला वाला, अष्टमी और फर्स्ट का। नौमी पुजती है तो नौमी वाले दिन भोग प्रसाद बनाएंगे। और कन्या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई इस समय सच में। पिछली बार भी मैंने नहीं खिलाई थी, नहीं तो मैं कभी, मेरा ऐसा नहीं हुआ जब से मैंने मतलब फास्ट रखने शुरू किए हैं शादी के बाद से। हमेशा कन्या खिलाई है मैंने घर में बुला के, चाहे काठ गोदाम रही मैं, चाहे मतलब शुरू से खिलाई है मैंने। तो पहली बार मैंने नहीं खिलाई थी, पिछली बार भी जो अक्टूबर के हुए थे, और इस बार भी मुश्किल ही लग रहा है। तो देखते हैं, मंदिर में भेज दी थी मैंने, सरन जी के हाथ मंदिर में ही भेजूंगी इस बार भी। अगर बच्चे मिल गए, टोली मिल जाती है तो फिर बुला लेंगे। और फिर थोड़ा ऊपर का भी हो रहा है ना, बच्चे आते हैं नहीं आते, छोटे बच्चे होते हैं कितने, फिर उनकी एक एक थाली लेके नीचे जाओ, यही होता है। अगर मतलब साथ में और लोग हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर आनिया वो करना नहीं चाहती कि मैं छोड़ने जाऊँ फिर उनको लेने जाऊँ। पहले बेचारी ने बहुत किया है, आनिया ही लाती थी बच्चों को। और अगर टोली मिलेगी तो मैं बुला लूँगी, नहीं तो फिर मन का मंदिर में दे आना, या फिर नीचे पकड़ा दूँगी जाके ना, प्लेटें बना के। तो जैसा होगा देखेंगे। और चलते हैं किचन में, चाय वगैरह पियेंगे। अभी कुछ नहीं पी है मैंने, पता है आज चाय भी नहीं पी है। सरन जी जा चुके हैं और वो बोल भी रहे थे पी लो, पूजा तो हो गई है। मन का नहीं, सारे काम निपटा के तब, मुझे ना एकदम जैसे भाग दौड़ नहीं होती है, तो फिर एक काम इधर कर रही हूँ मैं, चाय पीती जा रही हूँ। कभी कभी तो मैं कर लेती हूँ, कभी कभी मन नहीं करता। तो अभी बनाऊँगी चाय, आनिया को भी दूँगी, उसको भी। और वही लौंग काली मिर्च वगैरह डाल के बना रही हूँ, अदरक ढेर सारा। तो दोबारा से जाड़ों के दिन आ गए हैं, और मोटे मोटे कंबल भी निकल आए हैं हमारे, पता है। स्वेटर निकाले मैंने कल, कंबल निकाले। सरन जी कह रहा है तुमने तो ऐसे निकाल दिए जैसे जाड़े मतलब शुरू हो गए, दिसंबर का महीना लग गया। बहुत मजाक बना रहे थे रात। अनिष्का को भी फोन में बोल रहे थे तेरी मम्मी ने स्वेटर निकाल दिए हम सबके। मैंने कहा कंबल तो जरूरत पड़ेगी ना, कंबल तो ओढ़ के हम सोए थे भैया, बहुत ठंड लग रही थी सच में शाम। लेकिन पंखे के बिना नींद नहीं आती, आदत पड़ गई, ठंडा इतना था पंखा जरूर चलाया। तो चलो चलते हैं, और बातें मेरी बहुत सारी हो जाती है हमेशा। और बस अभी दोपहर में बन रही है मन का देसी मसूर,
और आनिया भी बोल रही है, मैं कह रही थी लौकी दाल बनाऊँ, कह रही नहीं कल लौकी खाई थी तो आज ये बना दो, मतलब दाल। और अरहर मलका की दाल बनी थी कल, तो आज मैं बना रही हूँ ये वाली दाल। इसमें जो बची है ना उसको पहले निकालूंगी मैं, थोड़ी इसमें से डालूंगी। ले लेते हैं कैंची, मैंने धो ली है। अभी इसमें ऐड करूंगी मसाले। हमारी धुल गई है, अभी इसमें जाएंगे मसाले, नमक मिर्च हल्दी का पाउडर और बाकी हिंग जीरे का सिंपल वाला लगेगा तड़का। अभी तो चटक धूप थी, एकदम से मौसम ने करवट बदल ली, बादल ही बादल हो गए। अभी इसकी तय बनाऊंगी। कंबल छोड़ो, मेरी तो टोपी भी निकल आई थी। सुबह जब उठी बहुत ठंडा लग रहा था, तो भाई टोपी लगा के सारे काम किए। मुझे शाल ओढ़ने की ना आदत नहीं है। तो बाहर धूप कितनी अच्छी खिली हुई है ना, तेज वाली धूप है। और भाई सुबह बहुत ठंडा लग रहा था सच में। मैं शाल वगैरह नहीं लेती हूँ, मुझे आदत ही नहीं है। बस जब ज़्यादा ठंडा होता है ना, जाड़ों के दिनों में, मतलब पैरों में मेरे सॉक्स हो और ऊपर मेरे सर में मेरे टोपी हो, बस। जो और कुछ शाल वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही चप्पल की। मैं अंदर आराम से काम कर लेती हूँ। तो बस कल मैंने अपनी टोपी भी निकाल रही थी क्योंकि बहुत ठंडा था। भाई मन का शाम को मार्केट जाएंगे, अगर ऐसा कुछ मतलब ठंडा ज़्यादा होगा तो मैं लगा के चली जाऊँगी। सरन जी कह रहे लगा के बच चले जाना, मजाक बनाएंगे तुम्हारी सब लोग। और स्वेटर पता है कई दिन से लोग पहन के चल रहे थे, जब मौसम चेंज हो चुका था। मैं मजाक बना रही थी, मन का बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है लोगों को। देखो स्वेटर पहन पहन कर निकल रही हैं। जेंट्स लोगों का तो ये है कि भाई बाइक चला रहे हैं, आगे कहीं बाहर से आ रहा है बंदा तो भाई ज़रूरी है ना। लेकिन लेडीज़ ऐसे ही पैदल मतलब निकल रही हैं तो सबको प्रॉब्लम होती है भाई, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं बनाने चाहिए। तो सरन जी कह रहे टोपी लगा के मत जाना, नहीं तो सब तुम्हारी मजाक बनाएंगे। और बाकी अभी इनकी सबकी तय बना के रखूँगी। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इतने मोटे कंबल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शाम बहुत थी भाई, सच में ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो जो स्वेटर वगैरह निकाली थी उनको भी रखूँगी, एक्स्ट्रा निकल आई हैं। और बाकी अनिया को मतलब फीवर हो रहा, तो इस वजह से मैंने और निकाल दी। मैंने कहा आएगी ठंड में कल। और सच में जब ये कॉलेज से आई इतना मतलब कह रही मम्मी बहुत ठंड लग रही है। बारिश हो रही थी भाई एक, तो तुरंत पहन ली है इसने। चलो नाश्ता पानी भी सब हो गया है अभी, और कपड़े अभी आधे धुले हैं, आधे धुलने बाकी हैं। हाँ बेटे, मेरा बच्चा ये देखो, मेरा आनिया हुडी पहना है, मेरा आनिया हुडी। मम्मा का बेटा है ये, मम्मा का बेटा। ये मम्मा का बहुत ख्याल रखता है पता है। उधर से अनिष्का फ़ोन करती रहेगी, अरु देख रहा है मुझे। जैसे ही आनिया मेरी गोद में आएगी वो ऐसे सो रहा था और ऐसे उठ के देख रहा है। आजा तू भी आजा। चलो करते हैं आगे के काम। और मैं इसको बोल रही हूँ लौकी दाल बना दूँ, खा लेगी। चढ़ रहा है ना, लेकिन पापा देखते हैं दोपहर में कह रहे मैं इंजेक्शन लगवा लाऊंगा। सुबह ये उठी हुई नहीं थी, वो कह रहे थे मैं ले जाता है इसको, तो ये उठी हुई नहीं है सुबह। फिर मैंने भी नहीं कहा कि चलो रहने दो, डेली तो फिर जाती है सुबह सुबह उठ के, फिर तो इस वजह से दिखाई दे रहा। नहीं आना, आ जा, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा अच्छा है। चल ठीक है। देखो कितना सुंदर सजाया है। किट्टू आई नहीं, मैं कह रही आज फिर चल रहे हैं, तबीयत सही नहीं थी तो कह रही मम्मी थकान हो रही है नहीं जाऊँगी मैं, तो आज भी रह गए, कल देखते हैं। और बाकी हम लोग आ गए हैं मार्केट में, हमें लेना है गुड़ पाउडर। ये खीरा संजी कह रहा है ये ले लूं। अरहर की दाल फेवरेट, और ये चना, ये छोटे वाले चने, ये चने की दाल है। और जी साबित मसूर ये है। एक पैकेट ले लो, एक ले लो, इसमें एक ले लो। चने की ले ली है एक, खाली अरहर की और मलका दाल लेने आए हम मसूर की। और हमने
कहते हैं ना कि एक चीज़ लेने जाओ तो 10 चीज़ें निकल के आती है। हम लोग आ गए हैं जी मॉल। सौंफ लेनी है, ये रही सौंफ। जी मार्ट थोड़ा सा सामान लेने। और अभी सरंजी और मैं गए थे जी मॉल, वहाँ से वापसी में लेके आए हैं चाउमीन। हालांकि वो इधर है जी मॉल, चाउमीन इधर से लाए हैं हम। और बिना लहसुन प्याज की है, बोर्ड लगा रखा है, तभी गई मैं अंदर और आंखों के सामने बनवा के लेके आई हूँ। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। लहसुन प्याज हम भी नहीं खाते हैं इन दिनों में ना। जी मॉल गए थे, वापसी में पहले गए थे मार्केट। मैं गई थी सेमल ढूंढने, मतलब लेने, मिल जाएंगे तो लेके आऊंगी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे हैं। शाम को जाते हैं हम लोग तो मिलते ही नहीं। तो गुड़ मंडी से फिर मैंने ले लिया शक्कर, गुड़ पाउडर, जो भी बोलो, मैं गुड़ पाउडर ही बोलती हूँ। तो वहाँ से शक्कर ली और इसी की चाय पी रहे हैं हम लोग। बाकी जी मॉल से थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए हैं। रायता, बूंदी का पैकेट होली का ही आया था, और मैंने कहा जब आए हैं तो ले लेते हैं। और ये मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची ही लेती हूँ मैं, पिसी हुई नहीं लाते हम, कभी नहीं लाती हूँ मैं। काले नमक का एक पैकेट खुल चुका है, हींग मिला के सरंजी ने रख दी है उसमें शीशी में ना। तो अभी गए हैं लेके निकाल के, और पापा बेटी अंदर है किचन में। मैंने कहा मैं सामान निकाल के ना ये सब पैक करके रख देती हूँ। सौंफ आ गई है, माचिस, और ख़त्म होने वाली थी माचिस। चने नवरात्रों के लिए, वैसे हैं चने पड़े हुए हैं, लेकिन मन का ले लेते हैं जब आए हैं तो। क्योंकि अरहर की दाल, मेन चीज़ पता है क्या आती, जी मॉल हम क्यों गए, अरहर की दाल लेने। और बाकी हींग की डिब्बी फिर से आ गई है, अभी होली में आई थी। हींग मेरे घर में बहुत खाई जाती है। उड़द की दाल, उड़द, और सामान यहाँ से भी ना चलता रहता है शॉप से, जो छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म होती है, तेल वगैरह सब होली के बाद हमारे यहाँ फिर से आ चुका है, कि कितने दिन हुए हैं अभी। और मसूर की दाल, ये तो है, अरहर की दाल ख़त्म हो रही थी, वो लेके आए गए थे हम लेने। और उसके साथ में ये मतलब जब रंजी बोले आए हैं तो ले चलो, टाइम मिलता नहीं है उनको। तो अरहर की दाल आ गई है, चने की दाल, और घी, हल्दी का पैकेट, हल्दी का पैकेट आ गया है। इसमें है जीरा। एक और आया है उड़द की दाल का, चने सफ़ेद वाले। दाल ज़्यादा खाई जाती है मेरे वहाँ, चाट वगैरह बनती है, छोले बहुत कम बनते हैं। बेसन आ गया है, और ये लेके आए थे उस समय, अभी एक पैकेट इसका पड़ा है। नहीं, इसका मैंने खोल लिया, बना ली इसकी दाल आधी ना, तो पड़ा था तभी फिर मैंने कहा ले लो। तो एक इसका आया है, और कसूरी मेथी आ गई है, पीस के रखी हुई है मैंने पाउडर बना के। ये पत्ते नहीं डालती हूँ मैं, आनिया फिर आनाकानी करती है तो मैं नहीं डालती। मैदे का पैकेट लाए हैं सरंजी, ये कह रहे थे थोड़ी सी मठरी बना लेना, मतलब सेम है। और जी सूजी आ गई है, नवरात्रे आ रहे हैं और सूजी रखी है, मैं मना कर रही थी, कह रहे ले लो आए हैं तो ले लो, तो मुझे क्या है। तो धूप बत्ती आ गई है। तेल भी पता है होली के बाद हमारे यहाँ फिर से आ गया, सरंजी ला के तुरंत लौट के रख देते हैं। इन चीज़ों में बहुत आ गया, वो मेरे ऊपर नहीं रहते वो, पता है। रिफाइंड और घी, नमक, ये भी थोड़ा रह गया था। मेन चीज़ थी नमक और अरहर की दाल। तो उसके साथ इतनी चीज़ें आ गई हैं। एक आ गया है सर्फ का पैकेट, और जी आए हैं बर्तन के साबुन। ये बस, नहाने के साबुन बहुत है। धूप बत्ती का एक पैकेट भी ले लिया है कि जब आए हैं तो ले चलो, तो इसको भी रख दिया। तो बस यही हमारी छोटी सी शॉपिंग है, जो कि गए थे अरहर की दाल लेने, और ये दालें आ गई, गुड़ पाउडर।
चलो भाई रखते हैं उसको। और ऑयल वगैरह तो ना मेरे इस बार मतलब होली से उसमें ज़्यादा खर्च हो रहा है। चिप्स वगैरह भून ही रहा है हमारे यहाँ, एक दिन छोड़ के, एक दो दिन छोड़ के। अभी कम करे आनिया ने, और उसकी तबीयत गड़बड़ हुई है। चलो इसको उठा के रखती हूँ। जी सब्जी आ गई है, गए थे मार्केट सब्जी लेने, तो मन का चलो इसको निकाल के रख देते हैं। और धनिया, और सच में बहुत अच्छी खुशबू आती है देसी धनिया की। एक जो बड़े पत्ते वाला नहीं होता है, उसको हम कभी नहीं लाते हैं, ये देसी धनिया अच्छा होता है। और कद्दू आ गया है, जो कि सबको पसंद है घर में। अब इस बार ना उसमें कद्दू की सब्जी बनाएंगे कास्ट में। और सेम आ गई है, सेमल नहीं मिल रहा है, सेमल लेने जा रही हूँ मार्केट में। जब भी टाइम मिलता है, टाइम क्या मिलता है, शाम को आते हैं सरन जी, लेट हो जाते हैं, तब तक वो बंद हो जाती है, मतलब वो बिक जाते हैं तब तक। सेम, ये सेम की फली है, और ये हरी मिर्च आ गई है। और जी भिंडी आई है, थोड़ी ही लाई हूँ मैं। आनिया नहीं खाती, मुझे पसंद है, अनिष्का को और मुझे। आनिया ने खाई थी वैसे उस दिन, देखते हैं अगर खाया करेगी और तो फिर मैं ज़्यादा लाया करूँगी। अरबी आ गई है, और जी नींबू आ गए हैं, नींबू। और क्या आया है, खीरे, गर्मियाँ शुरू हो गई तो खीरे शुरू हो गए। अभी वैसे उस दिन के भी है, क्योंकि वो खाई नहीं गए उतने ज़्यादा, ठंडा हो जा रहा है ना, इन लोगों को खांसी उठ रही है, तो फिर मैं देती नहीं हूँ। और टमाटर इस समय मार्केट में बहुत आया हुआ है इस बार, होली से मतलब होली से क्या, जाड़ों से ही ठीक है रेट में ना। तो ये 2 किलो टमाटर फिर से आ गए। टमाटर है इसलिए मैं कुछ हरे कलर के लेके आई हूँ, और नीचे रेड है ये सारे। तो 2 किलो टमाटर फिर से आ गए हैं, सैलेड में भी खा रहे हैं हम लोग। और भी 5 किलो आलू आए हैं। चलो बस यही सब्जी आई है, 2-3। दाल ज़्यादा बनती है। सब्जी पता है कैसे बनती है, ये सारी सब्जियाँ सूखी है, सेम, भिंडी, अरबी, ये कद्दू की सब्जी, सारी सूखी सब्जियां हैं, तो दोपहर में बनने का कोई मतलब ही नहीं है। दोपहर में दाल बनती है डेली, या फिर आलू की सब्जी, या फिर बड़ी वगैरह वैसी कुछ बना लो। चलो इनको रखती हूँ पहले, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और चटनी बनानी है, चटनी हो गई है मेरी ख़त्म। चटनी आनिया ने भी खूब खाई है इस बार, तो इसको रखते हैं सब चीज़ों को। धनिया अभी मैं तोड़ के रखूँगी हाथ के हाथ ना, ये धनिया और टमाटर, बाकी मैं चीज़ें ये खोल के ऐसे ही रखूँगी अभी। और धनिया मैंने ना थाली में खोल लिया है, तो इसको अच्छे से ले जाके ना अंदर डंडियाँ तोड़ूंगी इसकी। और जो कच्ची डंडियाँ होती है ना, वो मैं धनिए में, चटनी में, या फिर लहसुन का और अदरक का पेस्ट बनाती हूँ, उसमें ऐड कर देती हूँ ये धनिया लीव्स। बाकी पत्ते पत्ते तोड़ कर रख लूँगी, और चटनी में भी डालूंगी पत्ते, ऐसा नहीं है कि मैं खाली डंडियाँ ही डालूंगी। चलो फिर लेके चलते हैं अंदर। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सच में धनिया की। हरी मिर्च, इनकी डंडियाँ तोड़ूंगी। तो ये 2 काम मैं अंदर बैठ के ही करने वाली हूँ। मतलब साग का नाम आ रहा है, साग तो कितने दिनों से नहीं आया है। और मतलब इसके पत्ते तोड़ूंगी, डंडियाँ, और इसके डंठल, तो ये अंदर बैठ के करूँगी। बाकी फिर सारी सब्जियाँ, टमाटर वगैरह धो के रखूँगी, क्योंकि एकदम से फिर निकाल लो और कट करके डाल भी लो, खा भी लो। हालांकि धोती हूँ मैं बाद में भी, लेकिन धो कर भी रखूँगी। तो चलो अंदर चलते हैं इन दोनों को लेके, और करते हैं आगे के काम। तो ये देखो मेरी लौकी बची हुई रखी है पिछली बाजार की,